lost content. I'm finally facing it all, fearless. हेलो फ्रेंड्स, जो हुकूमत आपको पैसे भेज रही है वो आपको गुलाम बनाने के लिए भेज रही है। यकीनन आपका मुंह खुला रह गया होगा और आंखें फाड़ कर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि रियलिटी ऑफ वर्ल्ड ने ये कैसी बात कह दी। तो जी हाँ, ये रियलिटी ऑफ वर्ल्ड है और यहाँ पर आपको सिर्फ हकीकत ही सुनने को मिलेगी और सच ही सुनने को मिलेगा, झूठ नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो ना सिर्फ फ्यूचर में बल्कि इस दुनिया की आखिरत में भी आपके काम आने वाली हैं। अब वीडियो शुरू होने तक आप जरा खुद ही सोच कर देखिए कि वो हुकूमत जो कुछ दिन पहले सैलाब आने की वजह से फसलें जो तबाह हो चुकी थी, खुराक की कमी हो गई है, बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई थी सैलाब की वजह से, जिसकी वजह से हुकूमत ने सभी लोगों के मोबाइल पर एक मैसेज भेजा कि सैलाब आने की वजह से फसलें तबाह हो चुकी हैं, खुराक की कमी हो चुकी है और अब हमें आप लोगों की ज़रूरत है। और आप लोग मदद ऐसे कर सकते हैं कि आपने अपने अकाउंट में से 10 रुपए हुकूमत को सेंड करने हैं। अब इसमें भी आपकी मर्जी रखी गई थी कि आप चाहें 10 रुपए की, अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप 10 रुपए सेंड कर दें, अगर 100 रुपए की गुंजाइश है तो 100 रुपए सेंड कर दें, इसी तरह 200, 500, 1000, 2000 यानी कि जितनी भी पैसों की गुंजाइश है, जितने आप सेंड कर सकते हैं उतने ही आप सेंड कर दीजिए। तो आप ज़रा खुद ही सोचिए कि एक ऐसी हुकूमत जो कुछ दिन पहले लोगों से ही मदद मांग रही थी, वो अब लोगों को हज़ारों के हिसाब से पैसे कैसे दे रही है। चलो मान लिया कि सैलाब आने की वजह से जो नुकसान हुआ था उसकी वजह से बाकी के ममालिक से इन्होंने कर्जा ले लिया, अब उस कर्जे में से लोगों को पैसे सेंड कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या हुकूमत को हमारी फिक्र है कि हुकूमत जो है वो पैसे सेंड कर रही है, या इसके पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ है। अब वो राज कौन सा छुपा हुआ है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो अजीज़ों, जैसा कि मैं आपको बताता आया हूँ कि इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के जो हैं सीक्रेट प्लान्स हैं और उन सीक्रेट प्लान्स में से एक प्लान ये है कि इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाना है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या चीज़ है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक ही मज़हब होगा जो कि शैतानी होगा, एक ही ज़ुबान होगी जो कि इंग्लिश होगी और एक ही दुनिया का बादशाह होगा जो कि मुखालिफ मसीह होगा। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने से पहले इन्होंने सभी लोगों को मुखालिफ मसीह की जो छाप है वो इन्होंने सभी लोगों को लगानी है। तो अब जो वो छाप है मुखालिफ मसीह की, वो लगाने के लिए आपको पैसे सेंड किए जा रहे हैं, इसलिए हुकूमत आपको पैसे सेंड कर रही है। अब इन पैसों के जरिए छाप आपको कैसे लगाएगी हुकूमत, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अब मैंने आपको बहुत देर पहले से ही बताया था कि आगे फ्यूचर में जॉब्स जो हैं वो मिलना बंद हो जाएंगी। आप अभी से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 300 से 500 तक लोग जो हैं अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो उनमें से भी मुश्किल से सिर्फ एक ही शख्स को नौकरी मिलती है, सिर्फ एक ही शख्स को जॉब जो है वो मिलती है, बाकी के लोगों को वापस घर भेज दिया जाता है। तो अब इस बात को लेकर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो हमारा फ़ायदा चाहती है, हुकूमत को हमारी फ़िक्र है, इसलिए हुकूमत जो है वो जानती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं, तो उनको पैसे भेजना जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, जबकि हुकूमत किसी का भी फ़ायदा नहीं चाहती है, हुकूमत सिर्फ एजेंडास के ऊपर ही काम करती है। अब वो बेवकूफ़ लोग जो कहते हैं कि हुकूमत हमारा फ़ायदा चाहती है, उन्हीं लोगों की वजह से ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो लाया जाएगा। खैर, इसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन अब जो पैसे हुकूमत आपको सेंड कर रही है उनके ज़रिए मुखालिफ मसीह की जो छाप है वो हुकूमत आपको कैसे लगाएगी। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं सोच रहे होंगे कि ये छाप क्या चीज़ है। तो इसके बारे में मैंने आपको न्यू ईयर पर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ। मज़ीद मेरे पास एक पुरानी वीडियो है मेरी जो कि YouTube वालों ने डिलीट कर दी थी, तो उसे भी मैं री अपलोड कर रहा हूँ। तो उसमें भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छी तरह से मैंने RFID को एक्सप्लेन किया है जो कि मुखालिफ मसीह की छाप है। अब वो RFID चिप वो कैसे लगाई जाएगी और क्यों लगाई जाएगी, वो सारी बातें जो हैं मैंने डिटेल से बताई हैं उस वीडियो में। तो जब मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि RFID चिप यानी मुखालिफ मसीह की जो छाप है वो क्या चीज़ है।
अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर छाप लग जाएगी तो फिर क्या होगा। तो उससे होगा ये कि आप खुदावंद की जो बादशाहत है, खुदावंद की बादशाही में आप दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि हर आज़ाद और ग़ुलाम, अमीर और गरीब, छोटे और बड़े के माथे पर या उनके दाहिने हाथ पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर भी निशान यानी कि उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई भी खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का यह मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और इसका अदद 666 है। तो खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है कि जो मुखालिफ मसीह की जो छाप है उसको पहचानने का जो अदद है वो 666 है, यानी कि उस छाप को पहचानने का जो अदद है वो 666 है। इसके अलावा RFID चिप जो है उसको मैंने द हिस्ट्री ऑफ इल्यूमिनेटी एंड मॉडर्न डे वाली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको एक्सपोज करके एक्सप्लेन करके बताया था RFID चिप के बारे में। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी जो कि इन्हीं सीक्रेट सोसाइटी का एक प्लान था, और वो प्लान ये था कि दुनिया को इन्होंने कैशलेस करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर दुनिया कैशलेस हो जाएगी तो फिर खरीदो फरोख्त कैसे करेंगे। तो दुनिया को ये लोग कैशलेस करके डिजिटल करेंसी को लाना चाहते हैं। अब उस डिजिटल करेंसी को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए, ईजी इस्तेमाल करने के लिए ये लोग आपसे कहेंगे कि हम लोगों ने ये वाली जो है चिप बनाई है, इसके ज़रिए आप आसानी से जो है ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, एक दूसरे के अकाउंट में पैसे जो हैं वो इजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस चीज़ को इजी बनाने के लिए जो है हमने ये चिप निकाली है, तो ये लगवाना ज़रूरी है, आप ये लगवा लें। फिर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने जॉब्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। अभी से ही बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, तो फ्यूचर में इन्होंने करना ऐसे है कि जो बचे खुचे लोग होंगे जिनके पास जॉब्स होंगी उनको भी जॉब्स से निकाल दिया जाएगा और उनकी जगह पर काम करेंगे रोबोट्स। सभी लोगों को अपने अपने घर में भेज दिया जाएगा नौकरी से निकाल कर। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मैंने इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन 2023 के कवर पर मैंने वीडियो बनाई थी कि 2023 कैसा गुजरने वाला है, उसमें मैंने आपको बताया था कि सभी लोग जो हैं वो अपने अपने घर में होंगे, तो बिग ब्रदर जो है वो सब कुछ संभालेगा। सुबह को क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, ये सारी फिक्र जो है वो बिग ब्रदर को होगी। आपको कुछ भी करने की या पैसों की या किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम होगी उसकी जो है टेंशन लेने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका सारा काम जो है वो बिग ब्रदर संभालेगा। बस आपको करना यह है कि कुछ डिवाइसेस होंगी, कुछ माइक्रोचिप्स होंगी जो कि आपको जो है अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट कर लेनी है, अपनी बॉडी के साथ उन्हें लगा लेना है और घर में ही बैठ जाना है। रोटी, कपड़ा, मकान, सारी चीज़ें हुकूमत आपको देगी, बस आपको वो चिप्स अपने बॉडी के साथ जोड़ लेनी है, उनको अपनी बॉडी के साथ लगा लेना है। आपका बस इतना काम होगा। ये सारी बातें हुकूमत आपसे कहेगी और वो डिवाइसेस ही मुखालिफ मसीह की छाप होंगी। अब जो पैसे हुकूमत भेज रही है उसके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हुकूमत 12,000 रुपये भेज रही है, कुछ कह रहे हैं कि 15,000 है और कुछ कह रहे हैं कि 25,000 है। तो अब तो आप पैसे निकलवा लेंगे, लेकिन उन पैसों को निकलवाने का नुकसान ये है कि आप हुकूमत के ग़ुलाम बन जाएंगे। अब तो आप जो हैं आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उन पैसों को निकलवाने के बाद फ्यूचर में आप अपनी ज़िंदगी जो है वो ग़ुलाम बनकर गुजारेंगे और आप हुकूमत के ग़ुलाम होंगे। जैसा हुकूमत कहेगी आपको वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप हुकूमत के ग़ुलाम होंगे। अब फ्यूचर में ये लोग बहुत सारे लोगों को बेरोज़गार करने वाले हैं। जब लोग बेरोज़गार हो जाएंगे तो फिर उन लोगों को जो बेरोज़गार होंगे उनको ये लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ लाएंगे। जैसे पाकिस्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, बिल्कुल इसी तरह हुकूमत हर बेरोज़गार को पैसे देगी, ना कि लोगों को जॉब्स देगी, ताकि लोग इज्जत से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। फिर लोगों की एक एक चीज़ पर हुकूमत का हक होगा, क्योंकि हुकूमत ही लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान देगी, जिसकी वजह से हुकूमत की हर एक बात मानना लोगों की मजबूरी होगी। फिर ये लोग लोगों को जानवरों की तरह मुखालिफ मसीह की छाप लगाएंगे। जो नहीं लगवाएगा उसे कुछ भी खरीदो फरोख्त नहीं करने दिया जाएगा, और ये सब कुछ कौमी सलामती के नाम पर किया जाएगा। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, और वो ये है कि RFID चिप जो कि मुखालिफ मसीह की छाप है, उसे लगवाने का नुकसान ये होगा कि आप खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस छाप को लगाने का मतलब ये होगा कि आप शैतान के हैं। आपके ऊपर शैतान की मोहर होगी, जिसकी वजह से आप खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये पैसे नहीं निकलवाने चाहिए, हुकूमत से ये पैसे आपको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप पैसे लेते हैं तो उसका नुकसान क्या होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। फ्यूचर को आपने चुनना है कि आपने किस तरह का अपना फ्यूचर बनाना है, गुलामी वाला बनाना है या आज़ादी वाला बनाना है, या आपको खुदावंद की बादशाही में दाखिल होना है या शैतान के साथ हेल में जाना है। इसका फ़ैसला आपने खुद करना है। अब बहुत सारे लोग मेरी बातें सुनकर ये कह रहे होंगे कि जी ओहो हो, अब हम लोग क्या करेंगे जी,
हमारे पास तो कोई पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, तो हम हुकूमत से पैसे ना लें तो और क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिनों और रातों का रोज़ा रखा था, तब शैतान जब यीशु मसीह के पास गया था और शैतान ने जो है गुमराह करने की कोशिश की थी, तब शैतान ने यीशु मसीह से कहा था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह के रोटी बन जा। तो यीशु मसीह ने आगे से शैतान को जवाब ये दिया था कि इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात जो खुदा के मुंह की है उनसे इंसान जीता रहेगा। अगर आप अपना ईमान पूरे जलाल से खुदा के ऊपर रखते हैं तो आपको हुकूमत से पैसे लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुदा आपके रास्ते खुद ही सीधे कर देगा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझसे कहूँगा, डर मत, मैं तेरी मदद करूँगा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, खुदा पर भरोसा करना इंसान पर भरोसा करने से बेहतर है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।